अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकपट प्लस। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से खुश और मज़े में होंगे। तो कैसा गुजर रहा है आप सब लोगों का रमज़ान शरीफ का महीना। अल्लाह पाक हम सब की इबादत को, हमारे रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। सहर व इफ़्तार के लिए ख़ास एहतमाम किया जा रहा होता है और जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसके बगैर तो इफ़्तारी बिल्कुल नामुकम्मल है। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी आलू के पकोड़े मेरे स्टाइल में, कि एकदम क्रिस्पी क्रंची आलू के पकोड़े किस तरह बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में 1 कप भर के बेसन शामिल कर देंगे। इसके साथ ही शामिल करेंगे इसमें एक बड़ा खाने का चम्मच 1 टेबलस्पून मैदा, और इसके अलावा जितने भी स्पाइसेस हैं सारे इसमें शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले नमक 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे या हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च। ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। वही बात कि नमक और मिर्चें जो हैं वो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें शामिल करनी है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया। खुश्क धनिया जो है आप कोशिश करें कि ख़ुद घर पे ग्राइंड करें, ताकि जो है इसको बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में ये ना हो, बल्कि थोड़ा मोटा मोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। इससे जो है पकोड़े बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। इन सब के अलावा इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को इस तरह हाथों पे अच्छे से मसल के शामिल करेंगे, ताकि खुशबू जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। अब नेक्स्ट इसमें शामिल करेंगे बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट, जो कि है नींबू का रस। 1 से 2 टेबलस्पून नींबू का रस शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 2 बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। अब इस सारे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। सारा पानी एक ही बार में शामिल नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, ताकि जो है गुठली भी ना बने और जो है बहुत अच्छा एक स्मूथ सा जो है वो बैटर तैयार हो सके। सच एक और चीज़ मैंने इसमें शामिल की है, जो कि है मीठा सोडा। बिल्कुल चुटकी भर मीठा सोडा शामिल करेंगे। और ये देखें, इस तरह जो है इस तरह का बैटर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा जो है इसको पतला भी नहीं रखना, और जो है गाढ़ा भी नहीं करना। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर तैयार करने से पहले मैंने 3 अदद आलू छीलकर इस तरह पानी में डिप करके रख दिए थे, ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और अब जो है इनकी गोल गोल बारीक कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो है आलूओं को 2 से 3 बार पानी को चेंज करके वॉश कर लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। और इसके बाद जो है इन आलूओं को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे, क्योंकि अगर थोड़े से भी जो है वो गीले आलू हुए तो जो बैटर है वो भी पतला हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बेशक इस तरह किसी ट्रे में आप इनको फैला के रख दें, ताकि जल्दी से खुश्क हो जाएँ, या फिर किचन टॉवल की मदद से भी आप इनको ड्राई कर सकते हैं। जितनी देर में आलू खुश्क हो रहे हैं, साथ बना लेते हैं ग्रीन चटनी, पुदीने की चटनी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इन पकौड़ों के साथ। इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 सब्ज़ लहसुन, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। अच्छा, पुदीना जो है वो थोड़ा सा कम शामिल करेंगे, क्योंकि जो है अगर ज़्यादा शामिल कर देंगे तो इससे जो जायका है वो तुर्श हो सकता है, कड़वा हो सकता है। और अगर सब्ज़ लहसुन नहीं है तो आप जो है 1 से 2 लहसुन के जवे शामिल कर दें तो वो भी काफ़ी हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी काली मिर्च और चुटकी भर अजवाइन। इस सब को बहुत अच्छे से पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मैंने भी इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ है, क्योंकि जो है इफ्तारी के टाइम डेली बेसिस पे हम जब चटनी बना रहे होते हैं, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से इस तरह थोड़ा सा जो है दही लें, और इसमें 1 टेबल स्पून ये पेस्ट शामिल करके तो बस मिक्स करें, और चटनी जो है वो मिनटों में तैयार है। वापस आप फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं, तो ऑयल को दरमियाना गरम कर लेंगे, और इसमें 1 बाय 1 ये शामिल करते जाएंगे। हल्का जो है लाइट गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे दोनों साइड से।
इस तरह बहुत ही करारे आलू के पकोड़े बन के तैयार होते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर इनको ट्राई करें। ये देखें एकदम क्रिस्पी आलू के पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी करारे आलू के पकोड़े तैयार हैं। आप इनको डेली बेसिस पे इफ्तारी में बनाएं तो इफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाएगा इंशाल्लाह। एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों को दे दूं कि इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए जो है, जब आपने बैटर को तैयार करना है तो बेशक पानी शामिल करने के बाद जो है आप इसमें 1 से 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें, तो इंशाल्लाह और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।